हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स सी आज की एनर्जीज 26 ऑफ अगस्त 2026 वेडनेसडे क्या है जी आज की आपकी एनर्जीज। हाँ, वेडनेसडे ना आज। हाँ, बुधवार। ओके 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 ओके, ठीक है। 26 क्या है जी एनर्जीज आज की मेरे व्यूवर्स की? प्लीज यूनिवर्स प्लीज देखा। ओके ओके ओ ओके, काफ़ी जल्दी है आपको। ओके तो ओ यहाँ पर मुझे सबसे पहले ना सब कुछ मैंने भसड़ मचा दी आज। सारी भसड़ मचा दी मैंने। ठीक है, इनको रहने दो अभी। ओके, मुझे ना यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे मिसिंग एनर्जी दिख रही है। जैसे ही कार्ड्स निकाले हैं तो सारी एकदम तहस नहस हो गया सब कुछ, जैसे टावर मूवमेंट आ जाता है ना, इस तरह से। तो जैसे कि कोई आपसे मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर वो इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो शायद अपने आप को बहुत होपलेस फील कर रहा है कि कुछ जैसे होता है ना कि यार मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, या मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, उसकी हेल्प करूँ, या उसको मैं चाहकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब मैं क्या हूँ? मैं एक लूज़र हूँ? मैं क्या हूँ? मतलब इस इंसान को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज हार्ट एकदम लॉस्ट फील कर रहा है ये इंसान। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये पर्सन आपके साथ ना विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक इस कनेक्शन को या तो ये पर्सन खुद किसी परेशानी में है, कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ, मेमोरीज ऑफ लव या 6 ऑफ कप्स कि उन मेमोरीज को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस टाइम को मिस कर रहे हैं कि जब आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, स्टेबल था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। हाँ, कम्युनिकेशन से बात याद आ रही है कि वो शायद आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में ये कोई पावर पर्सन, पावर अथॉरिटी या पावर स्ट्रगल है यहाँ पे कि ये पर्सन थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ फतह, कामयाबी, विक्ट्री, सक्सेस। अब ये किस मामले में विक्ट्री चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम थोड़ा डीप डाउन देख सकें। यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। सेलिब्रेशन को दिखाती है, फ्रेंडशिप को दिखाती है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत, जैसे होता है ना, एक दूसरे के साथ आपने बर्थडेज मनाई हैं, पार्टीज मनाई हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज को एक्सचेंज किया है। हालांकि अगर आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी रहे हैं ना, दूर भी रहे हैं, या सिर्फ आप कभी फेस टू फेस मिले भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको जैसे पता चल गया कि अरे तुम्हारी तो बर्थडे है कल, तो आप कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करोगे। ठीक है, दूर रहकर भी, जरूरी नहीं है कि आप मिले हो या फेस टू फेस मुलाकात हुई है तो ही नहीं, दूर रहकर भी आप उनके लिए केक वगैरह लेके आ गए, या कुछ और सेलिब्रेशन कर लिया, कोई गिफ्ट लेके आया, दिया नहीं लेकिन ले आए, और आपने उनको दिखाया या बताया, या ऑनलाइन लाइव कॉल पर दिखाया, या लाइव कॉल पे बर्थडे मनाई, या कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, या अगर उनको कोई लाइफ में विक्ट्री मिली, लेट से कोई काम अच्छा मिल गया है, या फिर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम में सक्सेस मिल रही है, या स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाई में कोई सक्सेस मिली है, आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ वो सक्सेस एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो चीज़ें मेमोरीज रह गई हैं, मेमोरीज ऑफ लव।
एक ऐसा नहीं था कि यहाँ पर रिश्ता जो है वो सिर्फ फ्रेंडशिप का था, बल्कि यहाँ पर फ्रेंडशिप से कुछ और ही आगे पनप रहा था, ठीक है। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली आप दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाए। आपको शायद वो बैलेंस करना चाहिए था, इस इंसान को भी करना चाहिए था, आपको भी करना चाहिए था। जो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस की कमी दिखती है। लुक एट दिस फर्टैलिटी, ओ माय गॉड। ये पर्सन आपको, हाँ लाइक ये पर्सन आपको, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं सबसे पहले, और आपको पसंद बहुत करते हैं। रिस्पेक्ट सबसे आगे होती है, पसंद करने से भी ज़्यादा आगे होती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। इस इंसान को लगता है यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप मतलब आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका ये जो हार्ट चक्रा है, यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट आ रही है। आप बहुत 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 काइंड हार्टेड हो, मदरली एनर्जी, जैसे आप बहुत इनके साथ बहुत काइंड रहे हो। नॉट मदर मतलब माँ की तरह कोई हुक्म नहीं चलाया आपने, लेकिन बहुत फिक्रमंद, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि एक इंसान ना को जब चीज़ें मिल जाती है ना, वो बैलेंस नहीं कर पाता है। कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पर है जो इस प्यार भरे कनेक्शन को या रिश्ते को मेमोरीज में ले गया है। मतलब कि अब वो एक मेमोरी रह चुकी है, बस मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले ही मेमोरीज ऑफ लव आया है यहाँ पे। कुछ मिसिंग एनर्जी है। अब थोड़ा सा इसको मैं और डीपली क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये क्यों आपके साथ, किस मामले में आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, जीत चाहते हैं। ओके, ओ 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखो ये ना आपका दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे नाराज़ हो, या इन्होंने कोई ऐसा काम किया जो इनकी वैल्यू या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने गिर गई, ये उस चीज़ को दोबारा बनाना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर दोबारा वर्क कर। देखो ये एक बंदा है जो वर्क कर रहा है, अपने काम पर फोकस कर रहा है, वर्क कर रहा है। 3 ऑफ कप्स यानी कि फ्रेंडशिप करना चाह रही है, यानी कि ये मे बी आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है, फ्रेंडशिप से भी आप नहीं देखते हो। तो ये सोच रहे हैं कि चलो और नहीं तो इतनी तुम्हारे दिल में या नज़रों में दोबारा जगह बना सकूं कि मैं एज अ फ्रेंड ही रहूं, ठीक है। या तो तुम फ्रेंड एज अ फ्रेंड भी मुझे नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हो या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, आप इनको एज अ फ्रेंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। शायद इन्होंने ऐसा किया है, चीज़ों को डिले ले गए, या वक्त पे जो एक्शन या जो चीज़ इनको लेनी चाहिए थी वो ये कर नहीं पाए। अब ये आपका दिल जीतना चाहते, फतह चाहते हैं आपके दिल के ऊपर, जो कि थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एक डब्बे में बंद करके फेंक देती है, और या फेंक देता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में जो भी होता है, और वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचता है, उन प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचता है जिनकी वजह से उसने दुख और तकलीफ झेले हों। तो ऐसे इंसान को दोबारा उसी मोड़ पर मोड़ना जो कि अंदर से ख़त्म हो चुका है या फीलिंग्स मर चुकी हैं, उस इंसान को दोबारा उसी दिशाओं में लेकर आना या फिर से उसके दिल में वो एक फेमिनिन एनर्जी को जगाना इतना आसान नहीं है। ये उस इंसान को अच्छी तरह पता है, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले में, ठीक है। वो जो दिख रहा है कि भाई चलो एज अ फ्रेंड ही सही, तो मुझे अपनी लाइफ में रखो या रखोगी, या मतलब मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, तुम जो बोलो मैं उस चीज़ पर अभी वर्क कर रहा हूँ या करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ चल रहा है। मेमोरीज क्यों है यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो। अच्छा, दो कार्ड गिर रहे हैं, दो कार्ड गिर रहे हैं। ये देखो एम्परर, वाओ एम्परर, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। मेमोरीज, वो मेमोरीज जिन्होंने शायद आपको तकलीफ दी है, ठीक है। ये बहुत स्लो मूविंग चले हैं, यू नो, सुस्त वजूद इंसान होता है ना, सुस्ती के साथ, मतलब खुलकर सामने नहीं आना, खुलकर बात नहीं करना, हर चीज़ को धीरे धीरे आगे आराम आराम से। हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हों, अपने प्रीवियस किसी पेन की वजह से, तकलीफ की वजह से, प्रीवियस कोई ऐसा मसला इनके साथ हुआ था जिसकी वजह से, या कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको कोई हो। ये धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ ना कि इन्होंने धीरे धीरे चलने के चक्कर में आपको ही गंवा दिया है, क्योंकि अब आप तो बिल्कुल देखो ये पर्सन सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब इन्होंने जानबूझ के किया, नहीं, ऐसा इनको करना पड़ा, क्योंकि देखो ये जो बंदी है इसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं,
और इसकी आंखों पर ये बाल आए हुए जिसने आंखों को बंद कर दिया है, ठीक है। ये देख नहीं पा रहे इधर उधर आसपास, चारों तरफ सोर्स पड़ी हुई हैं, 8 ऑफ सोर्स, ठीक है, और हाथ बंधे हुए हैं। तो ये चाहकर भी इन सोर्स को हटा के, और जितनी भी सोर्स हैं, अगर आप गौर करो, नोटिस करो, ये वाले जो कार्ड है इसमें जितनी भी ये सोर्स हैं, ये देख रहे हो, ये जितनी तलवारें हैं, ये सारी की सारी इनके फ्रॉक के ऊपर लगी हुई हैं। यानी कि ये देखो, जैसे कि वो फ्रॉक, पूरे फ्रॉक जो उन्होंने पहना हुआ है, सूट, ठीक है, इनके ऊपर ये सारी की सारी तलवारें किसी ने घोंप के, ऐसे घोंप के बंद कर दी हैं। सॉरी फॉर दैट, बंद में समझाती ऐसे हूँ कि फिर मैं वो भूल जाती हूँ कि मैं मैं वीडियो बना रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारी हिल गई है। ओके, तो ना ये फ्रॉक तो भाई देखो चारों तरफ से बंद हो गया, ठीक है ना। अभी हाथ बंद कर दिए हैं, पीछे बंधे हुए हैं। अब वो चाह कर भी ये सारी की सारी तलवारें हटा ही नहीं सकते क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो धीरे धीरे आराम आराम से मैं आगे जाके बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम थी, या जो भी हम लोग सही चल जाएंगे। वो सारी चीज़ें फिर मेमोरीज बनती चली गई। और एक टाइम आता है जब आप भी थक गए, आप भी थक हार के चुप होके बैठ गए कि जी ये तो कुछ करते ही नहीं। हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हों, कमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, तो वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रहे हों, क्योंकि वहाँ पर भी अटेंशन देनी है, सब कुछ देना है, देखना है। लेकिन इस वक्त ये इंसान अपने आप को बहुत दुखी फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपको अगर इनकी ज़रूरत है भी तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, बिकॉज ऑफ इनकी शायद जिम्मेदारियाँ। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जी क्यों है? ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जी क्यों है? किस चीज़ का पेन है? हाँ देखो ना, एस ऑफ पेंटिकल, एक सॉलिड ऑफर, और यहाँ पर ये बंदा कंफ्यूज है कि ये चीज़ मतलब इनको ये लगता है आप डिजर्व करते हो ये एस ऑफ पेंटिकल, और मैं वो चीज़ दे नहीं पा रहा हूँ, या मैं उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज क्यों तो हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, दूँ ना दूँ, बात करूँ ना करूँ, यू नो। हालांकि उनको आपके साथ ये सब चाहिए। ये देखो 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड पहले भी, कल भी आया है ये ऐसा कार्ड। कल मैं रीडिंग कर रही थी, उसमें भी यही सेम कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। डेक दूसरी थी, डेक मैंने वो वाली यूज़ नहीं की है, ये दूसरी डेक है, लेकिन कार्ड का जो है 10 ऑफ कप्स वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये देखो। और कल भी मैंने जैसे बोला था कि हो सकता है कि इनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और फैमिली का इशू है, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेम मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी। अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लो कल की रीडिंग। मुझे लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। हाँ, फूल या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि ये अपॉलॉजी हो, ठीक है, और ये दोबारा फ्रेंडशिप का एक हाथ आगे बढ़ाने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेके खामोशी छा गई है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। इस इंसान ने अपना माइंडसेट चेंज किया है, या इस इंसान ने कुछ तो चेंज आया है भाई, कुछ तो है यहाँ पे जो ये आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। फूल आपके साथ लाइक पागलों की तरह, जाहिलों की तरह बेवकूफ़ों की तरह, फूल बस आगे बढ़ना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे उससे बात करनी है। तो ये अनएक्सपेक्टेड कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी एनर्जी है, जो कि चेंज को दिखाता है, रिटर्न को। जैसे होता है ना कि यू टर्न मार दिया किसी ने, जाते जाते यू टर्न, अनएक्सपेक्टेडली उसको कुछ अचानक से ख्याल आया, वो जाते जाते रुका, उसने यू टर्न मारा वापस आपकी तरफ। अरे रुको, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये वाली जो डेक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ब्यूटीफुल सी ये डेक है, द डार्क मैंशन टैरोट। ये देखो, ये वाली है, ये जो डेक है, इसमें ये वाला जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, अगर आप इसको गौर से देखो, दिख रहा है? देखो यहाँ पर सूरज है, यहाँ पे मून है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, यानी कि यिंग एंड यांग की एनर्जी है। लुक एट दिस। तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, डज नॉट हैव टू बी, लेकिन हो सकता है। नजर आ रहे हैं कार्ड्स आपको? आज जरा कैमरा का एंगल शेंगल पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है बार बार, लेकिन
बाय द वे ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है। इनका स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो मून साइन में हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी ये जो अनएक्सपेक्टेड जो मैसेज आपको देंगे या अनएक्सपेक्टेड जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ ये आ रहा है, ये क्या लेकर आएगा। ओके, एम्प्रेस, द मून, बट ये जो मून का कार्ड है ये रिवर्स में आया है, तो मैं लूंगी। यानी अगर कोई चीज़ मून, अगर चीज़ें छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, कोई आपसे बात छुपाई हुई थी या कोई ऐसी चीज़ जो बतानी ज़रूरी थी लेकिन नहीं बताई, तो फाइनली क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो ये जो फीलिंग्स हैं या जो भी चीज़ इन्होंने छुपाई थी वो फाइनली आपके सामने रिवील होगी। या एम्प्रेस, ये एक प्रपोजल भी हो सकता है या फिर कुछ और बात। एम्प्रेस, और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से आप पर नज़रें रखे हुए हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आज तक अभी तक इन्होंने अपना जो है वो खूबसूरत सा मुंह नहीं खोला, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो भागते रहे आपसे, पेज की एनर्जी में थे, आपको पसंद बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन आपके सामने आते ही ये इंसान शायद कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फाइनली ये देखो ना, मून, छुपा हुआ सा इंसान, छुपा हुआ इंसान हिडन एनर्जी में था, तो ये हिडन एनर्जी से बाहर निकल के आएगा, क्योंकि मून हमारे पास रिवर्स में आया है, तो ये अब हिडन एनर्जी से बाहर आएगा और सामने आपके आके आपकी जो भी आपकी तारीफ़ें हैं, जो भी आपको बोलना है ना, वो सामने आके क्लियरली बोलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में या आपको कोई शक शुबात है ऐसे इंसान के लिए, तो ये वो इंसान है। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है या जिसके साथ आपकी पास्ट का ना भी हो, तो कोई मेमोरीज अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाई लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 बार भाई एम्प्रेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डेफिनेटली ये इंसान अब खुलकर सामने आएंगे, जो भी बात है खुलकर, क्योंकि आपके बगैर इनका जीना बिल्कुल भी, देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल भी आपके बगैर मुझे ठीक ही नहीं दिख रहे या खुश नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो इनको बहुत परेशान कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको कहीं पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं सोशल साइट से देख भी रहे हैं, कहीं पर भी अगर आपका कोई सोशल साइट अकाउंट है, जाहिर सी बात है अगर कोई सोशल साइट अकाउंट आपका है तो ये वहाँ से आपके ऊपर नज़र तो रख ही रहे हैं, ठीक है। आज हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। तो ZMFX, तो आपके एक्स भी हो सकते हैं, UHZ एंड Y, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमने आपके लिए एडवाइस देखनी है। अगर आप एडवाइस देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप मेरे साथ बने रहो। बस ये कार्ड्स हम ज़रा यहाँ रख दें और फिर आपके लिए हम मोनोलॉजी से एडवाइस देखेंगे। अभी इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से हम इसको शफल करेंगे। अगर कोई सवाल मन में चल रहा है जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि मुझे मेरा जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है, तो आप वो सवाल भी अपने मन में कर सकते हो। आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से आप मदद मांग सकते हो। आपको यहाँ पे उसका कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई आपको हल उसका ज़रूर से यहाँ पे मिल सकता है या मिल जाएगा, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और बॉटम एनर्जी। तो जो बॉटम एनर्जी है, इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी कार्ड पिक कर सकते हो, चाहो तो सारा ही देख लो। तो बॉटम एनर्जी में तो भाई है कि अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने कोई सवाल किया है या मन में कोई अब आपके है परेशानी, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन चल रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होंगी। यानी कि यूँ समझ लो कि सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कोई चीज़ का जो भी है, जो आप सोच रहे हो, इस सवाल का कोई अच्छा आउटकम निकल सकता है। तो सबसे पहला कार्ड जो है आपके लिए, कंक्लूजन्स आर विद इन
रीच। आपने जो भी सवाल पूछा उसका जो शायद वो चीज़ अभी प्रोसेस में है और बहुत जल्दी अनकरीब उसका जो नतीजा है वो आपको मिलेगा, पहुंचने वाला है। समझो कि वो प्रोसेस में है। जो भी आप जिस भी चीज़ को लेकर आपका सवाल था उसका जो जो नतीजा है या जो विन विन जो यहाँ पर आउटकम है इसका, या वो समझ ले कि वो रास्ते में है। वो बहुत करीब पहुंचने वाले हो आप अपनी जीत की तरफ, या जो भी आपने सवाल पूछा है, जो भी आपके माइंड में था, आप बहुत करीब हो उस चीज़ के। बहुत जल्दी आपको उसका नतीजा मिलने वाला है या मिलेगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सिर्फ हो सकता है कि लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि जो नतीजा आ रहा है, आ तो जाएगा नतीजा, वो तो दिख रहा है, लेकिन वो जल्दी आ रहा है, लेकिन वो आपके फेवर में आए। ठीक है ना, आप उसमें विन कर सको, जीतो। तो उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है बस। अब वो एडजस्टमेंट किस वे में आपको बोला जा रहा है, या आपकी लाइफ के किस हिस्से में बोला जा रहा है, या रिलेशनशिप में कुछ बैलेंस चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि रीडिंग तो आप ही की है। आपको बेहतर पता होगा कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्यों कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली आगे निकल जाएंगी। ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछा उसका आंसर भी ये हो सकता है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।